आगे बढ़ें। देखो तो यहाँ तक स्क्रॉल अमाउंट तक तो समझ में आ गया होगा सबको। ऊपर के नीचे कर दिया सर। हाँ नहीं सर, गो लाइव करने बोले, गो लाइव हम करके इंटर कर दिया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इंटर कर दिया तो जैसे बैक स्पेस करके वहाँ लेके आ जाएंगे, हो गया। एट्रीब्यूट होता है किसी भी टैग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, किसी भी टैग का जो स्पेशल फीचर्स बताए, वही कहलाएगा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब विशेषता, खासियत। तो स्क्रॉल अमाउंट इतना नहीं दे करके कितना दे दे तो अच्छा रहेगा, 20 दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्क्रॉल अमाउंट के बाद इसका एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं बिहेवियर। जैसे क्या बोलते हैं? बिहेवियर। बिहेवियर। अभी क्या है, ये स्क्रॉल कर रहा है, हम चाह रहे हैं कि नहीं ये एक बार इधर से जाए एक बार इधर से आए, हाँ टकरा करके आए, तो इसको बोला जाता है बिहेवियर। क्या बोलते हैं? बिहेवियर। और इसका बिहेवियर क्या दे दिया जाए? ऑल्टरनेट। क्या दे दिया जाए? ऑल्टरनेट। अगर बिहेवियर ऑल्टरनेट देंगे उसके बाद ये क्या होगा, एक बार इधर जाएगा, जैसे ही एज से टकराएगा फिर वापस लौट आएगा। यस, ये ज़्यादा फास्ट इसलिए क्योंकि स्क्रॉल अमाउंट बढ़ा करके क्या कर दिए, 20 कर दिए। सर एक चीज मेरे में समझ नहीं आ रहा, देखिए ना यहाँ पे आकर तुरंत पीछे चलो। हाँ वो इसलिए कि तू विड्थ दे दिया होगा, बता रहे। हाँ तुम दिमाग थोड़ा लगाता है ना, विड्थ दे दिया होगा। हाँ जैसे हम भी दिखा रहे हैं वैसा नहीं होता है। आओ देखो, सेंटर दिए किसी। हाँ बोले ना कोई दिमाग लगाता है। दिक्कत जानते हो क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ कि 5 गो दोस्त जा रहा है कोई अनजान रास्ते पे, अब 5 अलग अलग बाइक से हैं, तो तरीके से क्या करना चाहिए, सब एक साथ चले। अरे तो तुम अगर थोड़ा एक्सेलरेट कर गए तो तुमको आगे जाके रुकना पड़ेगा, अगर पीछे जो रह गया उसको ज़्यादा तेज भगाना पड़ेगा। तो क्यों ना साथ चला जाए। वो सारा पॉइंट हम बताएंगे, अभी जितना बताए उसको तो कैच कर लो। नहीं तो होता क्या है, जो हम बता रहे हैं तुम कुछ हाउस में लग गया, तब तक ही चीज छूट गया, कोई आगे नहीं गया है, साथ में चलो ना। बोला जाता है कि मध्यम मार्ग उत्तम मार्ग होता है, न बहुत तेज न बहुत स्लो चलना है। क्या रह जाए? जी सर। अब देखो जैसे कि अभी ये पूरे पेज में स्क्रॉल कर रहा है, हम चाह रहे हैं कि नहीं कुछ पर्टिकुलर एरिया तक ही करें, वही अभी विकास से जाने में हो गया। से आ जाना। हाँ। हो गया। तो एक पर्टिकुलर एरिया में हमें स्क्रॉल करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ इसका विड्थ देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? विड्थ देना पड़ता है, WIDTH, विड्थ। अब विड्थ या तो हम पिक्सल में डालते हैं या परसेंटेज में डालते हैं। तो मान लो कि हम बोलते हैं कि भैया तू 50% एरिया ही लो, मतलब जितना हमारा भूभाग है, जमीन है, जितना हमारा पेज है उसका 50% एरिया में ही स्क्रॉल करवाओ। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? विड्थ 50%। अब जैसे ही यहाँ आएंगे तो देखना, तो हर चीज बताएंगे, बस मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलो। आगे हो जाओगे तो भी दिक्कत होगा, पीछे रहोगे तो भी दिक्कत दिक्कत। है नहीं। क्या रूबी यहाँ तक पहुंची? स्क्रॉल हो गया नहीं, अभी वो बिहेवियर कर रहा है। तो करो 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 जल्दी, यहाँ तक तो पहुंच गए। अब विड्थ अगर मान लो वही हम ले लेते हैं कि नहीं हमको 90% चाहिए, तो अब देखना 90% लेंगे तो लगभग पूरे पेज तक जाएगा, ये 10% कम। अब इसके बाद होता है कि कितनी बार स्क्रॉल करवाना है। अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो इनफाइनाइट रहेगा, और अगर हम चाहते हैं 2 बार ही स्क्रॉल करवाए, जब पेज लोड हो तो एक बार स्क्रॉल करके बंद हो जाए, तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसके लिए होता है लूप। इसके लिए क्या होता है? लूप। लूप मतलब रिपीटेशन, कितनी बार रिपीट करना है। अभी तो इनफाइनाइट टाइम चल रहा है ये, क्या आगे बढ़ा जाए? हाँ। इसके लिए लूप होता है। मान लो लूप में डाल दिया हूं मैं 2। तो डबल इन्वर्टेड कॉमास कर दीजिए। हाँ लूप में कितनी बार डाल देना है? अच्छा ये गड़बड़ हो गया, हाँ, वही बोल रही हूँ। यही। चलो अब सही है। लूप में मैंने 2 डाला, इससे होगा क्या, मात्रे कितनी बार चलेगा? बंद हो गया।
तो जैसा जरूरत हो, रटना नहीं है, ये सारे फीचर्स हैं हमारे पास, और कोई जरूरी नहीं है कि सारे कोड में सारा फीचर लगा दें, बट नॉलेज हमारे पास होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई डिमांड हो तो सोचना ना पड़े, हाँ हमारे पास है, कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी है HTML के पास। तो समझ में आया? तो मार्क्यू का हम लोग एट्रीब्यूट कितना देखें यहाँ पे, स्क्रॉल अमाउंट, इसको फास्ट और स्लो करने के लिए, बिहेवियर मतलब कैसे जाना चाहिए, और भी होता है जैसे कि, और उस अल्टरनेट होता है, स्क्रॉल होता है, स्लाइड होता है। अब मान लो अल्टरनेट के जगह पे हम क्या लिख देते हैं, स्लाइड, है ना, तो अब ये स्लाइड करता हुआ दिखेगा। अब इस तरीके से देख रहे हो, लग रहा है कहाँ से निकल रहा है स्लाइड करता हुआ, इनिशियल पॉइंट पे नजर रखना, देख रहे हो, ऐसे दिखेगा। तो अलग अलग ऑप्शन है इसको ट्राई करने का। लूप को हटा देते हैं, लूप मेरे लिए नहीं है, शूट नहीं कर रहा है हमको लूप। विड्थ भी हमें शूट नहीं कर रहा है, विड्थ 100% ही रहना चाहिए तो अच्छा है। अब आओ एक और इम्पॉर्टेंट चीज, हम चाहते ये हैं कि इसका हाइट सेट करें। क्या सेट करें? हाइट सेट करें। अब हाइट जानबूझ के सेट करवा रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि हम डायरेक्शन थोड़ा बताने वाले हैं। मान लो इसका हाइट हम दे देते हैं 50% पूरे पेज का, हालांकि ये सेंस नहीं बनता है, बस कुछ समझाने के लिए ऐसा दे रहे हैं। हाइट जैसे विड्थ सेट किए थे ना, वैसे क्या सेट कर सकते हैं, हाइट सेट कर सकते हैं। अब जैसे ही हाइट सेट करेंगे तो अभी चेंजेस कुछ नहीं दिखेगा तुमको। अब ये इसलिए चेंजेस नहीं दिख रहा है बच्चा, क्योंकि अभी डायरेक्शन नहीं लगाए हैं। अब हम यहाँ लगाने वाले क्या है, डायरेक्शन, DIRECTION। ये सब का सब क्या है, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, चाहे वो डायरेक्शन, चाहे हाइट, चाहे विड्थ, चाहे बिहेवियर, चाहे स्क्रॉल अमाउंट, चाहे लूप, ये सब क्या है, मार्क्यू का एट्रीब्यूट है। पक्का? अब यहाँ हाँ डायरेक्शन, यहाँ पे मान लो हम ले लेते हैं अप। अप मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और डाउन कर देंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। अब तुमको यहाँ हाइट का फायदा समझ में आ रहा होगा। उत्तरी रिफ्रेश, हाँ स्पीड दिया गया है, फटाक से हो जा रहा है। और एक चीज और, लूप दिए हैं क्या इसमें? नो सर। तो एक ही बार क्या हो रहा है, वही ना सर, एक ही बार हो रहा है मेरा भी। अप के बाद यहाँ पे डाउन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डाउन लिखते हैं। देखो तो डाउनवर्ड जा रहा है अब, बस आगे मतलब जा रहा है। हाँ? डाउनवर्ड जा रहा है ये, लूप हटा देना है, मार्क्यू, हाँ डाउनवर्ड हो गया। अब हम इसमें चाहें तो कलर भी सेट कर सकते हैं, जैसे बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, या सिर्फ बीजी भी होता है। तो बीजी हम क्या दे देंगे, मान लो हम बीजी दे देते हैं रेड, बैकग्राउंड कलर क्या दे देते हैं, रेड। और हम चाहते हैं कि ये लेफ्ट के तरफ से जाए, क्या जाए, राइट के तरफ जाए, तो हम लेफ्ट से राइट के तरफ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, राइट। अब बीजी कलर क्या दे देते हैं, रेड। और यहाँ हाइट जो है, अब दे चाहे नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा ब्लू नहीं है। कलर चेंज नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, सर कलर के लिए कलर नहीं वो तो इसके लिए होता है पूरा। हाँ कुछ नहीं बीजी कर रहे थे तो राइट लिख रहे थे तो लेफ्ट से आ रहा था, लेफ्ट लिख रहे थे तो ना वो समझने का फेर है खाली, ऐसा कुछ नहीं है। बिजी कलर डाल के देखो तो बैकग्राउंड कलर होता है, कलर चेंज किए कैसे? हो गया ना। नहीं, वो तो टेक्स्ट का कलर चेंज करना और वो अलग बात है, उसके लिए फॉन्ट कलर होता है, उसके लिए फॉन्ट कलर होता है। लेकिन देखो एक यहाँ पे ब्लीच है, एक एरर है जो तू लोग शायद नहीं ऑब्जर्व कर रहे हो कि किए, लेकिन नहीं, एक के बार चल के बंद हो जा रहा वही है, तो वो जबकि ऐसा तो नहीं होना था, नहीं क्योंकि हम एक बार लूप लगा दिए हैं। मैंने तो और बोला था। हाँ, क्योंकि बिट्स ज़्यादा दे दिए हो।
चलो ये हो गई बात। अब तुमने यहाँ कोड में तो चेंजेस करना था, सो कर दिया नहीं। मान लो यहाँ पे ऑल्टरनेट लेता हूँ मैं, बिहेवियर क्या लेता हूँ, ऑल्टरनेट, और उसके बाद भी आप लोग में अगर एक ही बार चलेगा तो क्या करोगे बोलो। अभी अगर ऐसा मैंने दे दिया वेलकम टू हबनेट, एक बार चला रुक गया, नहीं अब तो नहीं चल अल्टरनेट पे तो सोच सकता है। चलता रहेगा। चलते रहेगा। और अगर उस पे भी चलाना है, मान लो स्क्रॉल पे ही चलाना है या स्लाइड पे चलाना है, तो वहाँ लूप में जाकर के इनफाइनाइट लिख देना है। लूप में क्या लिख देना है, इनफाइनाइट। लेकिन सबसे ज़्यादा बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं इसमें ऑल्टरनेट वाला। या अगर कुछ भी ना लिखो या फिर कुछ भी ना लिखो भी अभी, चलो आगे बढ़ें, यस सर। कोई दिक्कत। नो अब हम चाहते हैं कि इसका कलर व्हाइट कलर में दिखे, वेलकम टू हबनेट, कैसा रहेगा, बदल दें, वो भी सिखा दें। चलो आप, हम चाह रहे हैं इसका कलर बदल दें, तो कलर बदलने के लिए हमें किसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, बताओ। H1 का, यस H1 में लिखा है ना, Yes, तो यहाँ H1 के लिए हमें लिखना पड़ेगा फॉन्ट। फॉन्ट पहले लिखना होगा फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस हम बना देते हैं मोनो टाइप, मोनो टाइप CORSIVA, कॉर्सिवा। इनफाइनाइट लिखने पे भी नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, रुको। मोनोटाइप ये हो गया, छोड़ दो उसको, अभी ऑल्टरनेट करके छोड़ दो ना। मोनोटाइप कर्सिवा, उसके बाद इसका हम क्या कर देते हैं, कलर। क्या कर देते हैं, कलर वाइट। कलर क्या कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। कंट्रोल S किए और यहाँ करके देखेंगे, कुछ हो नहीं हुआ। फॉन्ट फेस सर दे ही नहीं रहा कुछ। हाँ, फॉन्ट फेस कर दे। ये हम चेंज किए थे तो कल। देगा, कहीं नहीं देगा। हाँ हम कल तो चेंज किए थे। फॉन्ट फेस इक्वल टू दिस, कलर इक्वल टू दिस, ऐसे कर दो। तो CSS में ही घुसना पड़ेगा क्या? हाँ CSS से लिंक किए थे तब हुआ था। वो तो खैर कर लेंगे, यहाँ से भी होता है फॉन्ट। वो तो अलग बात ही है, अभी CSS में घुसाएंगे तो लोग, सब लोग तुम लोग जैसा नहीं ना होशियार है, उलझ के रह जाएगा। पहले एक चीज़ को क्लियर कर लो। स्टाइलिंग पे अभी ध्यान ज़्यादा देना ही नहीं है, वो स्टाइलिंग छोड़ दो। किसके लिए, CSS के लिए। फॉन्ट फेस इक्वल टू, फॉन्ट फेस ही तो होता है मोनो टाइप में, मोनो TYP कॉर्सिवा फॉन्ट फेस। ओह, ऐसे नहीं लिखते हैं बच्चा, माय बैड, ऐसे नहीं लिखते हैं। उसके लिए एक अलग टैग ही देना पड़ेगा तुमको। इसको लिखना पड़ेगा किस टैग में, फॉन्ट टैग में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना होगा, नहीं तो सर फॉन्ट टैग दे रहा है। अच्छा अच्छा, पहले कहीं नहीं होता है। सर बोलते तो फिर बुद्धू सब है। अच्छा अच्छा, फॉन्ट बुद्धू है। फेस इक्वल टू, उतरोगे। यहाँ लिखना पड़ेगा मोनो टाइप कॉर सीवा, और उसके बाद आप दे सकते हो इसका क्या, कलर हो ना। कलर क्या सोचे हम, वाइट। कलर वाइट, यही ना प्लान था। अब कंट्रोल S से जैसे ही सेव करेंगे, क्या बात है, बदल गया। यस H1 कंपोनेंट है, इसके बाहर एक और आता है। हाँ
H1 के अंदर नहीं लिखना। H1 के अंदर नहीं, बल्कि जिसको सजाना है उसको उस टैग के अंदर लिख दो। H1 को सजाना था ना, हाँ। तो फॉन्ट के अंदर में H1 को लिख दिए, हाँ। फॉन्ट के अंदर में H1 को लिख दिया, और जहाँ फॉन्ट H1 खत्म हो रहा है वहाँ किसको बंद कर लेंगे? पहले फॉन्ट को। अगर नहीं बंद करेंगे तो क्या होगा? आगे जितने भी टैग लिखोगे उस पर भी यही वाला फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। अब स्क्रॉल अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, इसको हम 10 कर लेते हैं ताकि थोड़ा डिसेंट सा लुक आए। ठीक है, ऐसा कुछ वेलकम टू हबनेट ऐसा लिखा हुआ है। आगे बढ़े। अब हम चाहते हैं पट्टी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया टेक्स्ट के हिसाब से, इसको भी थोड़ा कम कर लें। तो क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इसका विड्थ सेट करना पड़ेगा। क्या सेट करना पड़ेगा? अब विड्थ कहाँ लिखेंगे? मार्क्यू का विड्थ, किसका विड्थ? तो मार्क्यू का विड्थ देना पड़ेगा। कहाँ देंगे मार्क्यू का विड्थ? यहाँ पे कहीं पे दो, लिखो विड्थ इक्वल टू 25 कहाँ पे लिखना? अभी जहाँ पे अल्टरनेट के बाद परसेंट विड्थ का स्पेलिंग गलती है। अल्टरनेट टू डायरेक्शन WIDTH सही तो है। यहाँ क्यों क्या है? ई का हो गया। वेट कम कर दिया। 25% सर बोले 25% किया है। जितना बड़ा बीट होगा उसका 25 कर दिया। अब कर दो। Width का spelling? हार्ड नहीं होगा, नहीं नहीं। WIDTH मैथ्स वाला समझ। 25% कंट्रोल एस। वो दिखी कर रहा है कि मैं कंट्रोल एस किया हो। हाँ किए। अच्छा ज़्यादा छोटा है। ज़्यादा छोटा। सब कहोगे इतना बड़ा। इसको कर दो नहीं, हमको नहीं करना 50% है। कर दो। वो नहीं 50%। करना है, वो जो मोटा दिख रहा है ना उसको दिखाइए ना पतला फिर से करना पीछे है। बैक कीजिए तो पतला है अच्छे से कोडिंग में लिखे तो नहीं। बीच चौड़ाई कम हो गया, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? हाँ 50% पे हाफ स्क्रीन पे दिखा हाइट कम करना पड़ेगा। हाइट, अरे बीट की जगह हाइट लिख के देखो तो क्या होता है? हाइट तो देखो हाइट। लिखा हुआ है 50। सुनो ना स्क्रॉल करना दो। कहाँ हाइट लिखा है? नहीं मेरे में लिखा हुआ हाइट नहीं लगा सर जी। हाइट कम नहीं होगा। नहीं सर जी। करके देखियो। कैसी का हाइट है? अरे वेट के जगह पे हाइट करके देखो तो। है। बीजी कलर 50% पे इतना आया। H1 फॉन्ट नहीं किया। हाइट करके देखो ना काले। अच्छा सुनो ना, बीट की जगह हाइट लिख करके देखो तो ठीक देख रहे हैं। HIGST। नहीं कोई चेंजेस नहीं है। कंट्रोल एस किया है। अभी फुल पे जैसे दिखा रहा है वैसे दिखा रहा है। हाइट में कोई डिफरेंस नहीं आया है। अब कर तो कंट्रोल एस। HEI HEIGST। सही में लोग बेइज्जती करवा देगा। कोई चेंज नहीं होगा। कौन चेंज नहीं होगा? देखो मेरा जूता। हाइट नहीं कम होगा। हाइट नहीं बाकी हुआ, ऑप्शन करवा दो। हाइट में वो आ गया। अब जैसे मान लो आ गया। इसके आगे हम एक मेनू बार बनाना चाह रहे हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं इसके नीचे? एक मेनू बार बनाना चाह रहे हैं जिसमें क्या होना चाहिए? होम होना चाहिए, अबाउट अस होना चाहिए, कॉन्टैक्ट अस होना चाहिए, है ना? बनवाओ। इसके लिए ए टैग का यूज करेंगे। कौन सा टैग यूज करेंगे? बनवाओ, आते हैं हम चार्ट कर। नहीं तो एक काम करो ना, चलो उस रूम में कनेक्ट कर जाओ, लैब वाले में। हम आते हैं 15 मिनट हम बैठ करके बता देंगे नया कुछ, है ना? रिकॉर्डिंग कर करके मेनू बनाना कैसे बनाओगे, ठीक है? इसका और उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग पे तुम लोग लैब करना, और उसको अगर कमिट करता है कि रेगुलर रहेगा तो उसको आज थोड़ा सा समय दे करके उससे करवा देना है, ताकि ये हम लोग के साथ दो ही चीज 9 या 6 या तो रहना इस ग्रुप के साथ तो मेहनत करो, नहीं रहना है तो क्विट करो। नो सर। क्योंकि रगड़ रगड़ के करने से अच्छा है कि अच्छे से करो।
और कोई बहाना नहीं कि आज ही हो गया तो नहीं आया, कल नहीं आया, क्योंकि एक दिन आप एब्सेंट करते हैं तो पूरा बैच हमको पीछे लेके जाना पड़ता है। यस चलो उसी रूम में चलते हैं ताकि सीसीएनए वाले को इसमें बैठा देंगे। सर रिकॉर्डिंग इसको बंद कर दो ना, हम जब बताने में बैठेंगे ना तो रिकॉर्डिंग करके बताएंगे। रिकॉर्डिंग करेंगे आप कोई देख रिकॉर्डिंग नहीं रिकॉर्डिंग हुआ है। मेरी वाइफ का रिकॉर्डिंग दिखेगा। तुम बिजी थे मैं बिजी कर हाँ